जी, मैंने एक आम मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। तो और मैं नौकरी करती थी। नौकरी करने के दौरान मैंने ये पाया कि जो भी हमें ये ऑब्ज़र्व किया कि जो सिस्टम में हम बाहर बैठ के जो गाली देते हैं सिस्टम को, कि सिस्टम में जो कमियाँ हैं उसको कैसे सुधारा जाए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आवाज़ को कैसे बना जाए। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने निश्चय किया कि कहीं न कहीं मुझे लगता था कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सिस्टम को सुधारने का मतलब है जब आप सिस्टम में अंदर जाएँगे तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से वो प्रेरणा मिली, पर जो जर्नी या जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो अपने आप ही एक तरह से शुरुआत इसकी हुई। तो ज़िला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा, चेयरपर्सन में बनी, विमेन रिज़र्व सीट थी, और उसके बाद 2.5 साल बाद विधायक का चुनाव लड़ा, क्योंकि बाई इलेक्शन हमारे ज़िला में हुए तो वहाँ से चुन के मैं आई। तो ये जर्नी रही। अभी से 6 महीने मुझे चुन के आए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जन की आवाज़ है उसको विधानसभा तक पहुँचाएँ, और जो भी समस्याएँ हैं आम पब्लिक की उसके लिए हम कोशिश करते हैं कुछ बेहतर करने की। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा कि पूरे देश से हमारे सभी विधायक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, अपने विचार साझा किए। बहुत कुछ सीखने को हमें एक दूसरे से मिलता है किसी स्टेट में, क्योंकि हमारा इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे मेरा खुद का ज़िला एक ट्राइबल ज़िला है, आजकल -20 तक टेम्परेचर वहाँ चला जाता है। तो कई तरह की समस्याओं से जो एक मैदानी क्षेत्र से कैसे अलग होती है पहाड़ी क्षेत्र में, तो वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और कैसे हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। और तो मैं एनएलसी को शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें भी अपने विचार साझा करने का मौका मिलता है। मेरा एक ऐसा ज़िला है जो पहले ऐसा होता था 6 महीने हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते थे। अब अटल टनल बनी है हमारी 10,000 फीट की हाइट पे, पहली ऐसी टनल है जो लॉन्गेस्ट टनल है 10,000 फीट की हाइट पे। तो 9.2 किलोमीटर की जो टनल है, जिनका नाम जो है हमारे अटल जी के नाम पे रखा गया है, तो उससे सुगमता बहुत आसान हो गई है। कुल्लू ज़िला और लाहौल ज़िला बिल्कुल 1 घंटे में हम अपने लाहौल पहुंच जाते, जहां पहले हमें रोहतांग टॉप होके 8-9 घंटे या पूरा दिन लग जाता था। तो इसने कहीं ना कहीं टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हज़ारों की संख्या में अटल टनल को देखने आते हैं या लाहौल स्पीति देखने को आते हैं, क्योंकि हमारा ज़िला बहुत खूबसूरत है नेचर वाइज। तो वहाँ का नेचर, वहाँ का पानी बहुत प्योर है, तो इसको देखने आते हैं। तो इसको कैसे हमने सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो वहाँ के हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी है, क्योंकि हमारी महिलाएं निटिंग करती है, उसको प्रमोट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। या टूरिज़्म से कई जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है या इसका सोल्यूशन कैसे निकलना है, ताकि आने वाले समय में हमारा हालत वैसा ना हो जैसा हम अदर जगह पे देखते हैं। जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वहाँ गंदगी हर जगह दिखती है, तो उसको कैसे हमने समय रहते कंट्रोल करना है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और भी कई इनिशिएटिव है, जैसे हमारा वहाँ का जो प्योर वाटर है, ग्लेशियर के फॉर्म में जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लेशियर्स पे मौजूद है, वो हमारे ज़िला में भी है। तो उसको भी हम आने वाले समय में कैसे उसकी ब्रांडिंग करेंगे, कैसे अपने लाहौल स्पीति ज़िला को प्रमोट करेंगे, और उसका जो फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, हमारी महिलाओं को मिलेगा या पूरे ज़िला को मिलेगा, तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो लाहौली सॉक्स है उसको GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो हमारी महिलाएं बुनती है, सॉक्स बुनती है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी सरकारी फंक्शन होता है तो उसमें वो महिलाओं से डायरेक्ट परचेज़ किया जाएगा उस लाहौली सॉक्स को, ताकि उनकी इकोनॉमी जो है बढ़े, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट विदाउट एनी मिडल मैन उसको डायरेक्ट तौर पर उस महिला को उसका फ़ायदा मिले। तो ऐसी और कई चीज़ें जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज़िला जो है हिमाचल का आने वाले समय में और बेहतर ज़िला बने। Educated people, qualified people, the urban city centers people, they must come in public life so that there is a very beautiful ecosystem to transform our country's governance, democracy and overall societal transformation.